फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं। इस वक्त मार्केट चैट में हमारे साथ इक्विटस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भैया हैं और उनसे खास बातचीत की अजय ने। आइए वो खास कॉन्वर्सेशन ऑन द मार्केट, मैक्रो एनवायरनमेंट, कौन से सेक्टर वो बुलिश हैं, क्या नजरिया रख रहे हैं, ये सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। पेपर स्पेस भी इंडिया में बहुत टाइनी हुआ करता था, लेकिन इसमें एक लार्ज कंपनी है जेके पेपर। अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से दूसरे एजुकेशन और पेपर स्टॉक्स भी बहुत रीरेट हो रहे हैं, बट आपको कोई पार्ट इस स्पेस का पसंद आता है? नहीं, बिल्कुल, हम तो पेपर पे काफी टाइम से बुलिश हैं। आप देखोगे एज एन इंडस्ट्री यूरोप में पेपर इज सब सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। सबसे ज्यादा अगर सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी इंडस्ट्री जो कंज्यूम करती है वो है पेपर। तो काफी सारा पेपर कंपनीज यूरोप में शट डाउन हो गई है। इंडिया में देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, लॉकडाउन के बाद में स्कूल्स अभी 4-5-6 महीने ही हुए हैं स्कूल्स खुले हैं, तो हम भूल चुके हैं, लेकिन स्कूल खुल के सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं। तो काफी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ऑफिसेस अभी पूरे खुलना शुरू हो गए हैं। अगेन वही है, कैपेसिटी कोई आई नहीं है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। पैकेजिंग बोर्ड्स में काफी सारा बहुत स्ट्रांग डिमांड है थैंक्स टू स्विगी एंड जोमेटो। राइटिंग प्रिंटिंग में भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। तो इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया में, उनका सबका कोल लिंकेजेस है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। या इनके पास में खुद के पास में वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है, तो इनके पास में बहुत बड़ा बेनिफिट है, कॉस्ट एडवांटेज है। ये सब कंपनीज जो पेपर कंपनीज हैं इंडिया में, दे आर ग्लोबली अमंग्स द मोस्ट एफिशिएंट। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जो कैपेक्स थीम है इसमें जो स्मॉल कैप या मिड कैप इंजीनियरिंग प्लेज हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कंपनीज हैं, मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, ये यूनिवर्स वैल्यूएशन में कैसा लगता है वर्सेस लार्ज कैप कैपिटल गुड्स? देखिए, लार्ज कैप कैपिटल गुड कंपनीज का आउटलुक बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए। आज आप एबीबी, सीमेंस या कुछ भी देख लीजिए, सब 40-50 पी मल्टीपल के ऊपर है। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बट हमारे फिलॉसफी में नहीं बैठती। तो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आप देखेंगे तो इधर वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है और बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है इन सब कंपनीज की। अच्छा, एक बात बताइए कि इस समय बाजार के माइंड में आपको क्या दिख रहा है? मिस्ड आउट फीलिंग दिख रही है बाजार में आपको? फियर ऑफ मिस्ड आउट, फोमो जिसे कहते हैं, उसके चक्कर में थोड़ा चेज करता हुआ मिलता है, या आपको ये भी लगता है कि एक लार्ज सेक्शन इन्वेस्टर ट्रेडर्स का अभी भी स्केप्टिकल है, इसलिए बाजार में बॉयंसी रहेगी? फोमो जब भी आएगा अजय, जब स्केप्टिसिज्म होगा, तो थोड़ा बहुत फोमो तो डेफिनेटली है मार्केट में। और फैक्ट ये है कि इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, तो इसके वजह से हमारा जो एमएससीआई में वेटेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो उसके वजह से काफी सारे फ्लोज जो हैं, एफआईआई फ्लोज, वो भी इंडिया में आएंगे। पर अगेन एज आई सेड, आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट मार्केट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एंड यू नीड टू बी केयरफुल। आज कल चल के अगर यूरोप में मेजर स्लो डाउन आ गया तो प्रॉब्लम इंडिया में भी आएगा। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है जाने रहना कि व्हाट यू ओन, जो आप ओन करते हैं उसको आप कितनी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी आएगी और अनसर्टेनिटी आएगी, जो कि ज़रूर आएगी बाज़ार में, आप वही होल्ड कर पाएंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ वॉलेटिलिटी आई, भाव 20%, 25% घटा, तो आप डर जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप होल्ड क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात बोल रहे हैं व्यूअर्स के लिए। मैं आपसे केमिकल स्पेस में जानना चाहूँगा, इसमें भी आपने शुरू में बहुत काम किया हुआ है। एक बड़ी री रेटिंग देखी थी हमने केमिकल्स में लास्ट कुछ साल पहले, फिर साइडवेज हो गया, अभी सिर्फ चाइना +1 ही नहीं, यूरोप +1 की भी बात आ रही है। आपको केमिकल्स में अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? देखिए, काफी सारी केमिकल प्राइसेस ग्लोबली काफी गिर चुके हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, केमिकल एक बहुत वॉलेटाइल चीज होती है। केमिकल शिप करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखोगे काफी सारे केमिकल्स के प्राइसेस, हम स्टॉक्स नहीं देखते, हम केमिकल्स के प्राइसेस देखते हैं या रॉ मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, काफी गिर चुके हैं।
आप टेक्सटाइल्स में देख लीजिए, टेक्सटाइल्स में इम्पैक्ट आया तो टेक्सटाइल केमिकल पे भी इम्पैक्ट आ गया है। तो ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है अजय, और मैंने इस साल के शुरुआत में ही बोला था कि ये एक स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। ये मेरा न्यू ईयर ट्वीट था, और मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ये साल हर किसी ने पैसा नहीं बनाया। निफ्टी ईयर टू डेट फ्लैट है, और हमारा पोर्टफोलियो आज 22-23% ऊपर है। तो ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। रन अवे बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा बनाता है, और हमें ऐसा मार्केट चाहिए जहां पे हर कोई पैसा नहीं बनाए, तो हम आउट परफॉर्म कर सके। तो केमिकल आपकी एज अगेन मैं बोलूंगा, एक आप उसको ब्रॉड ब्रश से पेंट नहीं कर सकते कि हर केमिकल स्टॉक अच्छा करेगा, नहीं, कुछ शायद अच्छा करेंगे और काफी जगह पे पेन भी रहेगा। और बताइए सिद्धार्थ, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं इस समय, क्या चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कोई नया थीम या कोई नई चीज़ इंडिकेटर्स में जो बाजार मिस कर रहा हो? मुझे ऐसा लगता है कि अजय ऑटो अच्छा करेगा यहाँ से। तो मुझे लगता है, अगेन मैंने बोला आपको, कैपिटल गुड्स है, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आज इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं पिछले 1-1.5 साल में, और 4-5 महीने पहले तक मुझे ये कंसर्न था कि मेटल प्राइसेस जिस तरह बढ़ रहे थे या कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह बढ़ रहे थे कि इनकी मार्जिन्स खत्म हो जाएगी। बट वहां से मेटल प्राइसेस काफी करेक्ट हो गए हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो गए, तो उसके वजह से इनको काफी बेनिफिट हुआ है। इनका वैल्यूएशन भी सस्ता है, तो मुझे ये अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं पे तो 6-6 साल का ऑर्डर बुक है, यानी आज ये साल का जितना रेवेन्यू है उतना उसका 6 गुना उनके उसमें ऑर्डर बुक है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। 6 साल तो एग्जीक्यूशन पीरियड होता नहीं है, एग्जीक्यूशन पीरियड तो 2.5 से 3 साल होता है। तो और कंप्लीटली इग्नोर्ड है, किसी के पास में कोई ये नहीं है, तो ये एक अच्छा है। फार्मा मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और करेक्शन आए थोड़ा, पर फार्मा भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, यहाँ से शायद और करेक्शन आ सकता है फार्मा में। फार्मा में आप क्या देख रहे हैं? जेनरिक एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ट्रेडिशनल टॉप 4-5, या आप डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज भी देख रहे हैं? तो हम सब देखेंगे, हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज भी देखेंगे, हम एपीआई कंपनीज भी देखेंगे। लेकिन एपीआई में भी China+1 प्ले आउट हो रहा है, काफी सारी इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। बट हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और करेक्शन आ सकता है, तो हमने रिसर्च शुरू किया है फार्मा पे, पर हमने कोई अभी एक्सपोजर नहीं लिया है वहां पे। सिद्धार्थ, एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप HNI इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स, अपने दूसरे इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, सबसे पूरे इंडिया में, शायद अब्रॉड भी बात करते हैं रेगुलरली। अभी जब आप उनसे बात करते हैं तो आपका क्या व्यू है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंटरेस्ट जिसने बाजार की वॉलेटिलिटी को कुशन किया, FII सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, क्या वो जारी रहेगा? यहाँ से भी आपको विजिबिलिटी अच्छी आ रही है फ्लोज की, अपने बिजनेस में भी और मार्केट में भी? देखिए, मैं आपको ये एक बता देता हूँ कि अपना MSCI में जो वेटेज है वो काफी इंक्रीज हो गया है, बिकॉज बाकी सब मार्केट्स है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है। तो उसके वजह से पैसिव फ्लोज जो है वो इंडिया में अच्छे रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमको भी पैसे आएंगे, तो ये है। बट हाँ, एक चीज है अजय कि ग्लोबली जितने भी मैं NRI से मिला हूँ, सबने पैसा या तो नैस्डैक में लगाया था या चाइना में लगाया था, किसी ने भी इंडिया में नहीं लगाया था। लोगों को ही अपने देश पे विश्वास कम है। तो और देखिए, इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, और जब ये सब NRI लोग बुलिश हो जाएंगे इंडिया पे, शायद तभी इंडियन मार्केट ठीक हो जाए। तो मेरे हिसाब से मार्केट अपना रिलेटिवली बेटर है आज, एज ऑफ। अब दुनिया में जब बाकी जगह देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा है कि हम भारत में हैं ये टाइम पे। और बट चलो, मार्केट में काफी सारी फ्यूचर की भी बातें हैं, तो वो सब मध्य रखते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं तो हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारा AIF है, उसमें हर महीने मैं मेरी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसा डालता हूँ। तो वही तरीका इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट जैसे प्रशांत जैन ने अभी उनके लेटर में लिखा था कि हर महीना पैसा डालो, ऊपर होगा नीचे होगा, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल, इसी शानदार नोट के साथ आपको देंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज हमसे 18 स्वदेश से बात करने के लिए। आप खालिस स्वदेशी फंड मैनेजर हैं और गंग हो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे, और
बढ़िया बढ़िया मिड कैप्स चुन के लाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के थैंक यू अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पे अजय बातचीत करते हुए फंड्स मैनेजर से, और वो बता भी रहे थे कि इंडिया को लेकर अभी भी ग्रोथ स्टोरी है और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में भी वो चर्चा कर रहे थे। खैर